नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करते हुए ये बताने जा रहा हूँ कि आज मैं जिस मैटर पे बात करने आया हूँ वह मैटर है द कश्मीरी फाइल्स। द कश्मीरी फाइल्स एक फिल्म है जो अभी अभी आई है, बहुत चर्चित है। पूरे हिंदुस्तान में इस फिल्म की चर्चा हो रही है और सभी लोग यही कह रहे हैं कि फिल्म देखते हुए कई बार रोना आता है, लोग रोते हैं। तो मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करना आया हूं कि आप लोग जाइए, इस फिल्म को ज़रूर देखिए, परिवार के साथ देखिए, ताकि एक ऐसी सच्चाई की जानकारी हो जिसके बारे में आपको और देश को पता ही नहीं है। देश से यह सच्चाई छिपाई गई थी आज तक, जो इस फिल्म के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो आप जाएं और इस फिल्म को देखें। मैं भी जब इस फिल्म को देखकर आऊंगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर मैंने फिल्म देखी नहीं है फिर आपसे बात करना आया हो तो क्यों, वजह जान लीजिए। ये जो फिल्म आज आई है, लेकिन जी न्यूज पर एक कार्यक्रम आता है डीएनए में यह अक्सर दिखलाया जाता है। मैंने इस मैटर को कई बार दिखलाया गया है, मैंने कई बार डीएनए में इस मैटर को देखा हुआ है। और इसकी स्टोरी ये है कि 90 के दशक में, 90 से पहले क्या कह लीजिए, मतलब 1989 90 से एक साल पहले ही से ये मैटर हिंदुस्तान में बहुत चर्चित रहा है। और हुआ यूं था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को इसलिए भगाया जा रहा था कि वहां के जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, मैं आम मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि आम मुसलमान वो शांति प्रिय लोग होते हैं, वो धंधा करते हैं। और कश्मीर के लोगों की तो एक खास आदत होती है कि वो मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो लोगों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी जो जगह है वहाँ पे अतिथि लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनका स्वागत करने की उनको आदत रहती है। तो कश्मीर के जो आम मुसलमान हैं वो बहुत शांति प्रिय हैं, वो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और लोगों को प्यार करते हैं। तो वहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम भी मैं उसको नहीं बोलूँगा, उसको आप बोलिए कि आतंकवादी या फिर हिंदुस्तान के जो सियासतदान हैं जो किसी भी हाल में अपनी कुर्सी को सलामत रखना चाहते हैं, वो ऐसी बातों को हवा देते हैं। उनका कहना था कि ये जो कश्मीर के जो पंडित हैं या कश्मीर के जो हिंदू हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को नौकरी मिल जाती है और हमारे हक पे ये लोग डाका डालते हैं, तो इन लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि जल्दी से जल्दी कश्मीर खाली करो। और इस बात को हवा दी वहां के पॉलिटिशियंस ने, राजनीतिज्ञों ने। उसके बाद कुछ लोगों ने, जैसे कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई खाली करके चले जाओ। तो उसमें से कुछ हिंदू भी थे जो जिनको कश्मीरी पंडित कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, कश्मीर जितना तुम्हारा उतना ही मेरा भी है। फिर उनको एक समय दिया गया और उसके बाद मारकाट शुरू किया गया। उसमें सबसे पहली हत्या वो 89 में, 89 में किया गया। और उसके बाद लगातार हत्याओं का दौर चलता रहा। कईयों को मतलब इसमें चावल के डब्बे में छुप गया तो वहाँ पे गोली मारी गई। कईयों को रेप करके महिलाओं को आड़ा जो मशीन होता है लकड़ी काटने वाला, उसमें काट दिया गया। ये सब इस फिल्म में दिखलाया गया है। तो और उसके बाद एक बार यह कह दिया गया कि सूर्योदय से पहले अगर तुम लोग खाली नहीं करते हो तो तमाम लोगों को मार दिया जाएगा। और अंततः 4-5 लाख कश्मीरी पंडित या हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, खाली करके आज भी जहां तहां वो रिफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं। ये है इस फिल्म की कहानी। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आप अपने मन में ये भाव कभी मत लाइएगा
कि कश्मीरी हिंदुओं को या कश्मीरी पंडितों को वहां के आम मुसलमानों ने भगाया, ऐसा नहीं सोचिएगा। क्योंकि आम मुसलमान जो हैं कश्मीर के, वो बहुत शांति प्रिय हैं, वो बहुत भाईचारे में विश्वास करते हैं। तो अपने दिल में ये मत रखिएगा कि मतलब मुसलमान ऐसा होता है। मुसलमान जो आम मुसलमान है बहुत अच्छे होते हैं। ये सियासत करने वाले पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जिनको कुर्सी चाहिए किसी भी हाल से, ये उनका कारनामा है। मेरे कहने का मतलब फिल्म आप जरूर देखिए, लेकिन आम मुस्लिमों के लिए, आम मुसलमानों के लिए आप अपने मन में कोई बैर मत रखिएगा और द्वेषता को मत बढ़ाइएगा। क्योंकि मैंने कल से टीवी पर मैंने देखा है कई मुस्लिम्स आके इसकी घोर निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं मारा, लेकिन मेरे परिवार के किसी सदस्य ने अगर वहाँ के हिंदुओं को मारा है, भगाया है, तो उसमें मैं भी दोषी हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम उनको बचा नहीं पाए। तो वो भी कश्मीरी हैं। अभी यूट्यूब पर एक कश्मीरी, जो दिल्ली में उनका किसी ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने खुल के कहा कुछ परिवार के बारे में कि देखिए जी, कश्मीर का आम हिंदू और आम मुसलमान तो बहुत मिलकर रहता है, और हम तो इसी बात में विश्वास करते हैं कि जितना हम स्वागत करेंगे आम लोगों का, हमें उतना ही फायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ तो पर्यटक लोग जाते हैं और पर्यटक की तो सेवा करते हैं वो। तो आम जो मुस्लिम है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मैं इनकी अच्छी सेवा करूँ तो हमको अच्छा दाम मिले, हमको फायदा हो। लेकिन कौन चाहता है कि यहाँ हिंदू नहीं रहे? वो जिनको हिंदू मुसलमान करके राजनीति करनी है। और मैं इस फिल्म के बहाने आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप इन बातों को समझिए, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, आप इन बातों को समझिए कि हमको और आपको, मेरा मतलब है हिंदुओं और मुसलमानों को, कोई है जो लड़वा रहा है और अपने स्वार्थ के लिए लड़वा रहा है। वो चाहता है कि आपस में लड़ता रहे और हमारा चुनाव करता रहे, हमको सत्ता दिलवाता रहे और हम इसी तरह राज भोगते रहें। तो हमको और आपको मिलके इन बातों को समझना है, भाईचारा को खत्म नहीं होने देना है। जितना हम और आप भाईचारा बनाएंगे, हम और आपका मेरा मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितना भाईचारे से रहेंगे, जितना इन बातों को समझ पाएंगे, उतना ही जल्दी इन लोगों का, इन सियासतदानों का, इन पॉलिटिशियंस का, इन राजनीतिज्ञों का बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा। और जिस दिन इनका बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा जात पात करने वाले का, उस दिन हमारा देश महान हो जाएगा। और मेरे ये कहने का मतलब है कि आप फिल्म जरूर देखिए, लेकिन उसके अंदर जो छिपी हुई बात है उसको समझिए। वो समझना यह है कि कोई है जो हमको लड़वा रहा है, हमको नहीं लड़ना है, हमको आपस में झगड़ना नहीं है। अगर हम ये फिल्म देख के फिर आपस में झगड़ने लग जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है फिल्म बनाने का। इस सच्चाई को समझिए और ये भी समझिए कि कौन है जो लड़वा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।